मिशन सपने। आज से हर हफ्ते इस देश की एक जानी मानी हस्ती इस मंच पर आएगी। फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, टेलीविजन के सितारे सब जुड़ेंगे किसी आम इंसान के सपनों से। एक दिन के लिए जिएंगे उसकी जिंदगी, कमाएंगे उसकी रोजी और हम उनकी कमाई हुई रकम को 100 गुना करके उस आम इंसान के हाथों पर रख देंगे। तो चलिए हाथ से हाथ मिलाएं, सपनों की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाएं। आज हमारे रूबरू है सुनीता की कहानी। मिशन सपने के पहले एपिसोड में आज हम मिलेंगे 10 साल की सुनीता इंगले से, जिसका सपना पूरा करने आएंगे सुपरस्टार रणबीर कपूर। अपनी सुपरस्टार जिंदगी से निकलकर वो आज जिएंगे एक आम आदमी की जिंदगी और दिखा देंगे कि जब किसी का सपना सच करना हो तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सुनीता के सपनों में नई जान भरना, उन्हें नई उड़ान देना, यही है आज का मिशन। तालियों के साथ स्वागत कीजिए मानिक और उनकी छोटी बेटी सुनीता इंगले का। मानिक जी, हाँ जी। आपके साथ यहाँ और कौन आया है? मेरी औरत है संगीता, 2 बच्चे हैं, लड़का और लड़की। अनीता और देवीदास। और देवीदास। देवीदास 12 साल का है। हाँ। और अनीता और सुनीता जुड़वा है, 10 साल की। 10 साल। इंगले परिवार का हमारे इस शो में स्वागत करती हूँ। मानिक जी, हमारा ये जो शो है, हाँ। इसका नाम है मिशन सपने। हम आपकी तरह किसी आम आदमी का सपना जो है उसे पूरा करने की कोशिश करने वाले हैं। अच्छा अच्छा। इस शो में ये इस काम को करने के लिए हमारे देश की कोई भी एक जानी मानी हस्ती आएगी और वो एक आम आदमी की यानी आपकी जिंदगी एक दिन के लिए जिएंगे। तो आप देखना चाहेंगे कौन आने वाला है इस सुपर्ब शुरुआत के लिए? हाँ, देखना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम द हार्ट थ्रॉब ऑफ मिलियंस, बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली के चिराग, मेगा स्टार रणबीर कपूर। में बताया आप इस शो पे आने के लिए बिल्कुल झट से तैयार हो गए, क्यों? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो शो का जो फॉर्मेट है, जो आप करना चाह रहे हैं शो के जरिए, बहुत ही अच्छा काम है। मदद तो सब लोग करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छाई के जरिए आप कुछ कर सके किसी के लिए और उसमें थोड़ा मजा भी ले सके खुद के लिए, आई थिंक वो बहुत जरूरी होता है। मैं यही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कलर्स का, आपका, कि आपने मुझे शो पर बुलाया और ताकि मैं इनकी कुछ मदद कर सकूं। आप हमारे इस मिशन में हमारे साथ जुड़ रहे हो, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मिशन सपने। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम इनकी जिंदगी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें प्लीज। माझं नाव सुनीता मानिक इंगळे आहे। माझं वय 10 वर्ष आहे। सुनीता अपने माँ बाप की जुड़वा बेटियों में से एक है। सुनीता के पापा सीमेंट की बोरियों का ट्रक चलाते हैं और उसकी माँ अपने घर और बच्चों को संभालती है। सुनीता को ब्लड कैंसर है और इस बीमारी के साथ उसकी लड़ाई पिछले 8 महीनों से जारी है। इसको कम से कम नहीं बोले तो 4 लाख रुपया खर्चा आएगा। स्टार्टिंग से तो मेरे पास कुछ था, 40-50 हजार रुपया वो लगाया और बाद में तो इधर उधर से कर्जा लिए। जो लिख के देते थे वो दवाइयाँ बाहर से, एक दिन 1000 1200 रुपया का दवाई पर, मैं उनसे हाथ जोड़ा, मैं बोला हार गया सब, पैसा नहीं मेरे पास, कुछ तो मेरा मदद करो। 7-8 महीना हो गया हम काम धंधे पे नहीं है।
काम पे जाना पड़ता है तो सेठ बोलता है ड्राइविंग तुमको करना है तो पूरा महीना करो, 2-4 घंटा करना है तो हमारी काम करो। 100-150 रुपये 200 रुपये मिल जाता है, ना कि उतना ही वही घर खर्चा मिल जाता है। डॉक्टर ने बोला है 2 साल तो लगेगा, 2 साल के बाद मेरी लड़की अगर अच्छी हो गई तो वापस हम काम धंधे से जाएंगे। मैं टीवी में देखता हूँ, न्यूज में देखता हूँ, छोकरी हो गई तो मार डालते हैं, कोई बोलते हैं उसको लड़की नहीं चाहिए लड़का चाहिए। भगवान ने मेरे को एक नहीं 2 लड़कियां दी है। लड़कियां तो मेरी है, मर जाऊंगा तो कम से कम बैठ के रो तो सकती है पप्पा बोल के। कुछ लोग ऐसे हैं कि करोड़ों रुपया डालते हैं भगवान को, उनको बच्चे औलाद नहीं देते, उनको तो औलाद दी है। जितना अपने से होता है वो अपन करते। मला लवकर बरं व्हायचं, मी चांगली झाल्यानंतर मोठी होऊन शाळा शिकणार, डॉक्टर बनणार, माझं कैलास आहे ना दुसऱ्यांना ते नीट करणार। पहन दो। देखो सुनीता, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हम सब ने यहाँ देखा कि आप कितने दुख से गुजर रहे हैं। मानिक सर, आपकी पूरी परिवार, लेकिन हम सब यहाँ दुआ तो करते हैं, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं आपको कि इस शो के जरिए आपका इलाज अच्छी तरह होगा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स के थ्रू, और आप जल्द से ठीक हो गए। अपनी बहन के जैसे आप बाहर खेल सकते हो, उनके साथ बहुत कुछ कर सकते हो, ये हम सबका वादा है। तो आप बिल्कुल फिक्र मत करना। ये बहुत जरूरी है कि आप थोड़े स्ट्रांग बनो, थोड़ा स्माइल करो। मुश्किल है, बताना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि हम प्रॉमिस करें कि आप जल्द से जल्द ठीक हो गए और सब कुछ चला जाए। ठीक है, सब लोग सुनीता के लिए ताली। तो मानिक जी, अभी डॉक्टर क्या कहते हैं उसके इलाज के बारे में, सुनीता के इलाज के बारे में? बाइकिला कैंसर सोसाइटी डॉक्टर है, आए हैं, उधर बैठे हैं। What is your name? Hi, my name is Dr. Nida. Okay. And we have a Trust Cancer Aid and Research Foundation. और हम मेडिकल या फाइनेंशियल हेल्प देते हैं। तो जब वो हमारे पास आए तो उनको जरूरत थी, जो मेडिकल उनके इंजेक्शंस हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, जो आम आदमी के लिए। एक्सपेंसिव है ये इंजेक्शन? और दे कैन रेंज फ्रॉम 1 कीमो साइकिल कैन रेंज फ्रॉम 20,000 to 70,000। एक इंजेक्शन 20,000 से लेकर 70,000 तक का जा सकता है। एक इंजेक्शन 2 साल चलने वाली है इसकी ट्रीटमेंट। सो द ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। तो अभी कितना वक्त हुआ है? अभी तो 8 ही महीने हुए हैं। 8 ही महीने हुए। हैं। तो इसका पूरा खर्चा क्या होगा? पूरा ये 2 साल में पूरी ट्रीटमेंट का खर्चा क्या होगा? अभी जो इनको एस्टिमेट मिला हुआ है वो 4 लाख है हॉस्पिटल से। सुनीता, अभी आप स्कूल जाते हो? नहीं, अब पहला जाते थे, अभी नहीं। स्कूल मिस करते हो आप? आपको मन करता है स्कूल जाने का? स्कूल में आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है? बहुत ही। क्या नाम है आपकी बेस्ट फ्रेंड का? मोहिनी, रानी, रानी, संध्या, एक मानसी। मानसी, इतनी सारी दोस्त हैं आपकी। वो आपसे घर पे मिलने आई? आई थी। आप पढ़ते हो घर पे? कौन सिखाता है आपको? भाई।
बड़ा भाई। दिनेश। दिनेश दादा सिखाते हैं आपको। आप स्कूल वापस जाना चाहती हैं? क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। सुनीता, हम चाहेंगे कि आप जरूर जल्दी ठीक हो और जरूर जल्दी स्कूल जाएं और डॉक्टर भी बने। रणवीर, आज इस शो में जो भी सेलिब्रिटी आते हैं वो एक जो उनका काम होता है दिन का, वो आम आदमी का काम वो करते हैं उस दिन के लिए, और उस दिन में जितना वो कमाते हैं उस अमाउंट को हम 100 गुना करके उनको सौंपते हैं। इसीलिए इस बार हम चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से आम आदमी का कोई भी काम चूज कर लें जो आप उस दिन में करें, जितना कमा सके उतना कमाएं और हम उनको सौंप सके। आप क्या करना चाहोगे? मनीष जी, आप ट्रक चलाते हाँ हैं, सीमेंट का ट्रक, और हमने ये भी जानकारी हासिल की कि आप एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए आप सीमेंट का बोझ भी उठा रहे हैं। बोझ उठाना पड़ता है। तो मैं ये सोच रहा था कि जो हमारे हिंदुस्तान का फेवरेट खाना है वड़ा पाव, आपको वड़ा पाव पसंद है? हाँ, अगर मैं वड़ा पाव बेच सकूं, ताकि हम बहुत सारा पैसा कमाएं और सुनीता का इलाज जल्द से जल्द हो जाए, तो ऐसा कर सके? अच्छा है। लेकिन जाने से पहले मैं सुनीता से एक हग ले सकता हूँ? बिल्कुल, ऑल द बेस्ट का हग जरूरी है। ऑल द बेस्ट रणवीर। सुबह 10 बजे DY पाटिल कॉलेज, पुणे। एक आम इंसान के लिए कुछ करने की बारी आई तो सुपरस्टार रणबीर कपूर स्टारडम की ऊंचाइयों से नीचे उतरे। सुनीता के इलाज के लिए रणबीर को जुटाने हैं 4 लाख रुपए और उनके पास वक्त है सिर्फ 1 दिन का। रणबीर का लक्ष्य है 1 दिन में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। उन्होंने तय किया कि आज वो बेचेंगे महाराष्ट्र का फेवरेट वड़ा पाव। वड़ा पाव। आ जाओ, कौन आ रहा है? वड़ा पाव। Crowd today, but we'll try and manage. तो मैं अभी शुरू करूंगा serving the first वड़ा पाव for मानिक जी and his daughter सुनीता। हेलो, क्या चाहिए आपको? वड़ा पाव? That's for you. एक वड़ा पाव आपके लिए। Thank you, thank you. पहली बोली सुनीता के लिए। आ जाओ, आप ऑटोग्राफ। Thank you. ऑटोग्राफ के लिए 50 लग के आपके 50 रुपए का है। जल्दी निकाल दो। आराम से भाई। पैसे लगेंगे 10 रुपए। आप पहले 10 रुपए दो। आई लव यू टू। आप पहले 10 रुपए दे दो। थैंक यू सर। हो गया? कितने हो गए? 3। आपके कितने हुए? 2 ही हो गए। तो ये जीत गया, इसने 3 खाए। तालियां। चलो, कितने पैसे दोगे? थैंक यू। इन्होंने 100 रुपया दिया है। थैंक यू। इन्होंने भी 100 रुपया दिया। ये आज देता है। Hi, very good. My son Mohammed Kazi. Hi Mohammed. कैसे आप? He's a big fan of yours. क्या खाओगे आप? Love you. क्या खाओगे? Please दो। मैं भी दूँ आपको एक किस? Thank you. आपका एक गाना सुनिए। कौन सा?
एक आंख देखे तो सपना, हजारों आंखें देखे तो इनकलाब। एक आम इंसान के सपने एक सुपरस्टार की आंखों से होके गुजरे तो उनमें नई जान आ गई। अपना मिशन पूरा करके रणबीर स्टूडियो वापस लौट चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रणबीर कपूर का। रणबीर, कैसा था आपका दिन? सोनाली जी, सबसे पहले जब हमने कोशिश की, जो हमारा पहला ट्राई था, वो आई थिंक हमारा मिशन थोड़ा फेल हो गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे बच्चे आए थे, क्योंकि हमने कॉलेज के बाहर एक वड़ा पाव स्टॉल लगाया। अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ, लेकिन वी कुड नॉट सेल टू मेनी वड़ा पाव, बहुत पैसे हमने नहीं कमाए, तो हमने डिसाइड किया हम एक दूसरे लोकेशन पर जाएं, वहां कोशिश करें, एंड आई थिंक तब हमारा मिशन बहुत अच्छी तरह सक्सेसफुल हुआ। मेहनत का काम तो है, पूरी दिन धूप में खड़े होना। आई थिंक जब मैं सुनीता से मिला और उनकी जो स्माइल है, आई थिंक इज वर्थ many days of मेहनत, लगन एंड एवरीथिंग। सो आई होप दैट वी हैव अर्नड अ लॉट, ताकि सुनीता का इलाज जल्दी से हो जाए। रणबीर, आपने ये काम पहले कभी लाइफ में नहीं किया? कभी नहीं। सोनाली जी, जब मैंने इस मिशन के बारे में जानकारी हासिल की, तो मुझे एक्चुअली मेरे भी परिवार से कोई कैंसर से गुजर रहा है, उनका भी इलाज 1 साल से हो रहा है, तो एक डायरेक्ट कनेक्शन हुआ वहां तक, एक इमोशनल कनेक्शन हुआ, एंड आई थिंक दोनों के बीच में एक ही सिमिलैरिटी है कि दोनों बहुत हिम्मत से हिम्मत जुड़ाकर अपने परिवार के लिए दे गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, क्योंकि बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। It's very hard when you're going through chemotherapy, and especially Sunita, who's of such a young age. So I would just like to say कि कैंसर कभी नहीं जीतेगा जब तक सुनीता हिम्मत नहीं हारेगी। कोई एक इंसिडेंट या कोई एक चीज आपके इस पूरे दिन में जो आपको छू गई है या आपको बिल्कुल याद रही है? ऑफ कोर्स सबने वड़ा पाव खरीदा, समोसा खरीदा, बहुत सारे पैसे दिए, बट आई थिंक जब मैं बाहर गया था जहाँ बहुत सारे लड़के खड़े थे, मैंने उनसे उनसे बात की और कहा कि इस शो का मकसद ये है, तो बिना कोई झिझक उन्होंने अपने पॉकेट से पैसे निकाले, सबने 10 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, उनको वड़ा पाव भी नहीं चाहिए था, एंड आई थिंक वो देखकर बहुत अच्छा लगा कि सब कि कहीं ना कहीं अच्छाई है इस दुनिया में। आपका कुछ वड़ा पाव बेचने का कोई एक स्टाइल था? क्या आप सोच के गए थे उस स्टाइल के बारे में, या वहां पे मैं सोचकर तो बहुत गया था कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, चटनी इस तरह डालूंगा, लेकिन जब वहां गया तो बनाना भी एक कला है। तो मैं पहले जब मैं पाव को तोड़ा तो वो अच्छी तरह टूटा नहीं, कहीं एक जगह से निकल आया, कहीं दूसरी जगह से निकल आया। तो लेकिन आपको यू हैव टू बी फास्ट, यू हैव टू बी ऑन योर टोज, यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका जो कस्टमर है वो ये सब देखे नहीं कि आप ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हो। तो जब वो हुआ आपने उसको कवर अप कैसे? मैंने छुपा दिया, उनसे बात करने लगा, क्योंकि हम भी एक्टर्स हैं, तो आहिस्ता एक बड़ा छुपाकर आंखों में आंखें देखकर स्माइल करके मैंने बेच दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई, बट इट्स हार्ड वर्क, ऑल ऑफ दिस इज वेरी हार्ड वर्क। ऑफ कोर्स इट इज, बट वर्थ इट। एब्सोल्युटली, आई विल डू इट एनी डे, एनी डे, एवरी डे। थैंक यू रणबीर, दैट्स सो स्वीट। मानिक जी, आपको इनका काम कैसे लगा? बहुत अच्छा, बहुत मेहनत किया हमारे, बहुत मेहनत की। और सुनीता, आपको? कुछ नहीं ना। अच्छा, मुझे बताओ, आप तो रणबीर कपूर की फैन है, आपको रणबीर कपूर वो स्टार अच्छा लगा या रणबीर कपूर तो बड़ा पाव वाला अच्छा लगा? दोनों अच्छे लगे। थैंक यू। मुझे ऐसा लगा कि जब मैं बड़ा पाव बेच रहा था कि कोई ना कोई मुझे गाली देगा या मारेगा कि यार अच्छी तरह काम कर, एक तो हम पैसे देकर बड़ा पाव खरीद रहे और पैसे दे रहे हैं और मैं अच्छी तरह बेच भी नहीं रहा, तो मुझे लगा कि यार मैं गाली वाली ना खाऊं, किसी से मारपीट कर वहां से नहीं निकलूं, तो अच्छा है कि आपकी गुड विशेस जो थे मेरे साथ ना, उसकी वजह से दिन अच्छा गया और हम अच्छी तरह बड़ा पाव बेच सके। तो बोलिए, नंबर्स पे जाएं, बिल्कुल। देखिए आज के नंबर्स क्या हैं। बिल्कुल। हाँ, रणबीर ने क्या काम किया है, उसका नतीजा क्या है, देखें। आर यू रेडी सुनीता? नंबर्स अनाउंस करने से पहले मैं आपकी फैमिली को बुलाना चाहूंगी स्टेज पे। अनीता, देवीदास, संगीता जी, प्लीज आइए।
हाय। रणबीर, अनीता भी आपकी बहुत बड़ी फैन है और वो बहुत बातें करती है। हाँ, आप तो सडनली आपको देख के बिल्कुल चुप हो गई है। क्यों ऐसे अनीता? आपने बदतमीज दिल सुना है? आप डांस करोगे मेरे साथ? हाँ, मेरे साथ करोगे डांस? आप, मैं और सुनीता। आ जाओ देवदास, आप भी आ जाओ। आप करेंगे ना? तो हम खुद गाएं कि गाना बजेगा? हाँ, बहुत मजा आया। अब और भी मजा आने वाला है जब मैं नंबर्स अनाउंस करूंगी। तो आज के इस दिन में आपकी कमाई थी 9,670 रुपए। इसमें से रॉ मटेरियल का मतलब जो सामान आपने, सामग्री जो आपने यूज की, उसका घटता है 2,000 रुपए। और उसमें वो फ्री वड़ा पाव भी है जो आपने बांटा था लोगों को, वो भी नुकसान में गया। तो 2,000 कम होते हैं तो आपके रहते हैं 7,670। अब 7,670 को हम 100 गुना करते हैं। 7,670 का हुआ 7,67,000 रुपए। Are you happy? 7,67,000 यही आज के दिन में हम सौंपने वाले हैं मानिक जी को, सुनीता के लिए। मानिक जी, क्या ये पैसा आपकी मदद करेगा? मैं तो भगवान से दुआ करूंगा, जो भी अच्छी, मेरी बच्ची अच्छी हो गई तो मैं भी सोचूंगा मेरा भी जो कर्जा विर्जा है सब अच्छा हो गया, और जिसका भी कोई थोड़ा बहुत बचा है, मैं भी थोड़ा बहुत, किसी बच्ची है जैसे मेरी बच्ची है, दूसरी की भी बच्ची है, वो भी समझूंगा मेरी बच्ची है, मैं भी थोड़ा बहुत करा दूंगा। पराए हो या अपने, सपने तो सपने हैं। किसी और का सपना आप, ये जैसे हम कह रहे थे, शुरुआत हमने की है, मिशन आप करेंगे आगे। मे वी हैव द चेक प्लीज? रणबीर ने मानिक की जिंदगी बदलने के लिए कोई जुलूस नहीं निकाला, कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई मोर्चा भी नहीं जुटाया, बस अपना कर्तव्य निभाया। इस देश के स्टार रणबीर हैं, लेकिन किसी की जिंदगी के स्टार तो आप भी बन सकते हैं। बस कोई सपना ढूंढ निकालिए और उसमें अपने हिस्से के रंग भर दीजिए। फिर मिलेंगे, मिशन जारी है।